तो एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में बायोलॉजी का एक प्रश्न पत्र हम समझेंगे सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हो। सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में अच्छे से कंप्लीट करेंगे और आपको सारे चैप्टर देखिए इसमें इस तरह के मिलने वाले हैं जो 90% आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सारे ही प्रश्न ऐसे हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि रंग वर्धांधता रोग होता है, इसका आंसर है एक्स संलग्न जीन। दूसरा है सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया कहलाता है स्पाइरेला। तीसरा है ओकोजीन की सक्रियता से होने वाले रोग क्या कहलाएंगे, कैंसर। चौथा है वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है एजेटोबैक्टर। ठीक है। पांचवा है इको सिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था टेल्सन ने। छठा है डिटर्जेंट के उत्पादन में उपयोगी एंजाइम है, तो इसका आंसर है इमाइलेज। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके पहले से टिक मार्क कर दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और कम समय में पूरा प्रश्न पत्र में आपको एक ही वीडियो में बता सकूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि होमोफिला मेलेनोगेस्टर पर खालिस्तान ने काम किया, तो इसका आंसर है H.T. मॉर्गन ने। दूसरा है पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से खालिस्तान एक है, तो इसका आंसर है एकल कोशी प्रोटीन। तीसरा है स्टेम सेल खालिस्तान जैविक कोशिकाएं है, तो अविभेदित। चौथा है पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को खालिस्तान कहा जाता है उत्पादक। पांचवा जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु खालिस्तान कहलाते हैं जीवाणु भोजी। छठा है अस्थमा एक प्रकार की खालिस्तान है, तो अस्थमा एक प्रकार की आपकी एलर्जी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चौथे का आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपका, तो यहाँ से आप कंप्लीट करें चौथे का आंसर। इसके बाद में है सत्य सत्य लिखिए। पहला है सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी को बेकरसिस्ट भी कहते हैं, तो ये आपका सत्य, तो यहाँ पे मैं टिक मार के लगा रही हूँ, आपको सत्य लिख लेना है। दूसरा इंसुलिन की दोनों चेन फास्फेट बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, ये आपका सत्य है। तीसरा जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जातिवर्ण समूह है, सत्य। चौथा है कोशिका विभाजन के समय आनुवांशिक पदार्थ की प्रतिकृति होती है, ये भी सत्य बात है। पांचवा है कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन्स को ओकोजीन कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है। छठा है BOD कार्बनिक पदार्थ द्वारा जल प्रदूषण का सूचक है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो पहला आपका ट्रू रहेगा, दूसरा फॉल्स और बाकी के सारे आपके ट्रू यहाँ पर रहेंगे। तो देखिए वही कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ जो 90% परीक्षा में आपका आएगा, तो अच्छे से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है सही जोड़ी लिखिए। पहली है इंसुलिन, इंसुलिन की जोड़ी है मधुमेह। दूसरी है एंटामीमा हिस्टोलिटिका की जोड़ी आपकी रहेगी ये। ठीक है, तीसरी जीन चिकित्सा की जोड़ी है अनुवांशिक विकार। ठीक है, द्विनिषेचन आवर्त बीजी पादप और पार्थिनोकार्पी की जोड़ी आपकी रहेगी केला। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। तो ये जोड़ी आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, यहाँ पर मैंने आपकी जोड़ी के नंबर डाल दी है, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है IUCD का पूरा नाम लिखिए, तो ये है आपका ICD का पूरा नाम। ठीक है, इसके बाद में है दूसरा DNA अणु को काटने वाले एंजाइम कहलाते हैं, तो इसका आंसर है
प्रतिबंधन, एंजाइम। तीसरा है सूक्ष्म जीवों द्वारा खपतवार के नियंत्रण को क्या कहते हैं? माइक्रो बायोम। यह जैविक शाकनाशी, इसका दूसरा नाम आप लिख सकते हैं जैविक शाकनाशी। ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है तो मैंने बोल के आपको बता दिया है। ठीक है, चौथा है ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो 90%। पांचवा है लैंगिक द्विरूपता का एक उदाहरण दीजिए? तो मधुमक्खी। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके 2 नंबर के प्रश्न। MTP क्या है? मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझाइए। समजात एवं समवृत्ति में अंतर लिखिए। तो 2 नंबर की आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्नों की सॉल्यूशन की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको हमने नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें, आपको पूरे सॉल्यूशन की PDF मिल जाएगी। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, अंड जनन की प्रक्रिया को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। ये है आपका 14वां प्रश्न। मनुष्य में हीमोफिलिया की वंशागति का वर्णन करो। तो 3 नंबर का ये प्रश्न रहेगा आपका लगभग। तो इन प्रश्नों की आंसर शीट के लिए आप ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। देखिए आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये है आपका 15वां प्रश्न। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब ले लीजिए। चलिए 16वां प्रश्न है घास के मैदान के पारितंत्र में खाद्य जाल का रेखाचित्र बनाइए। 17वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो स्क्रीनशॉट आप ले अच्छे से। ये 18वां प्रश्न है चारगाप का नियम लिखिए। और 19वां प्रश्न मानव शरीर एवं समाज एवं एल्कोहल के कोई 4 प्रभाव को लिखिए। और आखिरी लास्ट प्रश्न है स्वपरागन और परपरागन में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है,